नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्रिएटर आईवाईएस पॉडकास्ट में, जहां हम बात करते हैं समाज सेवा और पॉजिटिव सोच की। आज के इस खास पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सीएम मवार साहब, एक वरिष्ठ स्किन डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट, पहले सीएमओ रह चुके हैं और कई गाँव में इनका सेवा और लीडरशिप देने वाले प्रेरणा स्रोत भी हैं। इस बातचीत में हमने जाना मुस्कुराता भारत का विजन और साथ ही बात करी हमारे नए 2026 कैलेंडर की, जो नए साल के साथ नई उम्मीद लेकर आ रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और मुस्कुराना मत भूलिए। ये है क्रिएटर आईवाईएस। सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। आज मुस्कुराता भारत के इस खास शो में मेरे साथ हैं एक सीनियर डॉक्टर सीएम मवार साहब, जो कई सीएमओ भी रहे और कई जिलों में डायरेक्टर के पद पे भी रहे। आज उन्होंने मुझे समय दिया और आज वो अपने मन से ही मेरे स्टूडियो पे आ गए और बोले मैं मुस्कुराता भारत पे कुछ बोलूँगा। आपका जो ये काम है मुस्कुराता भारत, या आपका जो ये कैलेंडर है, सर को मैं 2026 की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ, सर आप इसी तरह से यंग बने रहें और इसी तरह से लोगों की सेवाएं करते रहें। ये कैलेंडर मेरी तरफ से सर आपको गिफ्ट है, क्रिएटर आईवाईएस टीवी की तरफ से। इस कैलेंडर पे सर आप क्या बोलना चाहेंगे? पहले सर अपने बारे में भी पब्लिक को बताइए। मुझे आज बहुत खुशी हुई है कि मैं आज एक ऐसे स्थान पर बैठा हूं जिसका नाम भी क्रिएटर सॉल्यूशंस है। क्रिएटर सॉल्यूशंस, इसका मतलब यह है कि किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी कार्य को करने के लिए जो क्रिएशन हम लोग करते हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए उसका वो सॉल्यूशन देते हैं। तो अभी हमारे भाई जो बोल रहे थे इस स्टूडियो में कि 2026 का जो कैलेंडर उन्होंने बनाया है और उसका नाम उन्होंने दिया है मुस्कुराता भारत। बहुत अच्छा। तो ये मुस्कुराता भारत क्या है, कौन मुस्कुराता है? तो पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं जब बहुत छोटा था तब एक ग्रेट साइंटिस्ट हमारे स्कूल में आए थे जी। ये बात मैं आपको 50 साल 60 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि एक साइंटिस्ट हमारे स्कूल में आए थे और उन्होंने जो 2 लाइन बोली वो मेरे दिल में आज तक घर कर गई। बहुत अच्छा। वो क्या शब्द थे, मैं उन्हीं के शब्द में बोल रहा हूँ। ये हमारे बच्चों के लिए, युवा पीढ़ी ये के बच्चों के लिए, युवा पीढ़ी के जी। लिए उन्होंने बोला कि गिव मी द कंट्री, गिव मी द चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री एंड आई शैल नॉट केयर व्हाट हैपेंस टू द रेस्ट। वो वेरी नाइस। वंडरफुल। सर इसको एक बार हिंदी में और प्लीज बताएं। हाँ, उन्होंने ये कहा कि मुझे देश के बच्चों को दे दीजिए, बाकी किसी और की मुझे कोई चिंता नहीं है कि उनका क्या हश्र होगा। बहुत क्यों? बात कही कि जो आज का जो बच्चा है, हमारा जो चाइल्ड है, जो हमारा युवा है, वो आगे जाके क्या क्या बनेगा। कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई देश का राष्ट्रपति बनेगा, कोई स्टेट का मुख्यमंत्री बनेगा और कोई चिकित्सा मंत्री बनेगा। तो ये सब धरोहर है हमारी। बहुत तो ये मुस्कुराता भारत कौन है? ये मुस्कुराता भारत हमारा देश का चिल्ड्रन है, हमारा देश का युवा है, जो इस देश को वंदे मातरम की तरफ आगे ले। वाह, बहुत अच्छा। तो बहुत ये अच्छा। एक दीपक अगर हम देश के नाम मुस्कुराते भारत के लिए अगर हम 1 जनवरी को लगाते हैं तो वो समझ लीजिए आप कि अयोध्या में जो एक बहुत बड़ी क्रांति आई थी दीपक जलाने की, वो बराबरी में आ जाएगी। बहुत अच्छा सर। तो ये आज स्टूडियो में मुझे बुलाकर इन्होंने जो मुझे गौरवान्वित किया इस मुस्कुराते भारत पे बोलने के लिए, मैं इनका हृदय से आभार व्यक्त। बहुत अच्छा सर। एक और इस कैलेंडर में सबसे नीचे हम लोगों ने सर पुष्कर मेला को भी दिखाया है और छोटी छोटी बच्चियों को हमने भागते हुए दिखाया है, जिसमें लिख रहा है जय हो। सर एक बुजुर्ग होने के नाते इन बच्चियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? एक, मैं चूंकि मैं खुद ही स्वयं भी राजस्थान राजपुताना का रहने वाला हूँ और मैं 1947 की पैदाइश है मेरी, और वहाँ उस जमाने में राजपुताना ही बोलते थे, बाद में राजस्थान बना। तो अब चूंकि मैं जोधपुर का रहने वाला हूँ, मारवाड़ का रहने वाला हूँ, तो ये जो पुष्कर स्थान है वो एक पुष्कर स्थान इतना महत्वपूर्ण स्थान है। आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ, हमारे जो हिंदुओं में 3 देवता मेन है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा जी की पूजा अन्यत्र और कहीं नहीं होती सिवाय पुष्कर के। तो इसकी बहुत लंबी स्टोरी है कि ये क्यों
पूजा नहीं की जाती, वो बात को छोड़िए, लेकिन जो पुष्कर का मेला लगता है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मेला होता है, क्योंकि वो भारत की और राजस्थान की और अन्य प्रदेशों की संस्कृति को दर्शाता है। बहुत अच्छा। और उसको देखकर आदमी ये सोचता है कि आज मैं तो यहीं रह जाऊं, लेकिन चूंकि देश का व्यक्ति है तो उसे जहां जाना है वो वहीं चला जाता है। इसके बाद जो मैं देख रहा था कैलेंडर में कि ये बच्चे जय हो जय हो जय हो चिल्ला रहे हैं, तो ये जय हो किसकी कर रहे हैं? ये जय हो हमारे इसी की कर रहे हैं, किसकी? वंदे मातरम। वंदे मातरम, हमारे वंदे मातरम की जय जयकार करके वो हमारे देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। बहुत अच्छा। और उसके आगे हमारे देश की संस्कृति के लिए देश विदेश के बड़े बड़े नेता सिर झुकाते, सलाम बजाते। अभी आप देख रहे थे कि अभी रूस के राष्ट्रपति हमारे यहाँ आए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उनको वहां पे नहलाया गंगा जी में। तो दिस इज द फैक्ट कि जो संस्कृति हमारे देश की संस्कृति है वो दुनिया में कहीं भी ऐसी संस्कृति देखने को नहीं मिलेगी। तो ये हमारे स्टूडियो में जो भाई साहब ने ये काम किया है कि इंडियन यूथ सर्विसेज को आगे बढ़ाना, ग्लोबल काम को आगे बढ़ाना और सर सबसे ज्यादा क्रिएटर सॉल्यूशंस को आगे बढ़ाना, दे आर डूइंग अ केवल वंडरफुल वर्क। बहुत अच्छा। और ऐसा काम अगर ये करते रहेंगे तो हमारा देश मुस्कुराता रहेगा। सर मैं लास्ट में एक और क्वेश्चन आपसे करूंगा, ऋषि गौड़ जो इसका पूरा देख रहा है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो इस तरह के जो काम कर रहा है इससे आपकी नजर में वो एक किस तरह का यंग बच्चा है? जो इस तरह का ये यंग बच्चा, जो युवा व्यक्ति कार्य कर रहा है, तो हम तो ये चाहेंगे कि इस युवा बच्चे का एक ऐसे सामाजिक स्थान पे, एक पब्लिक स्थान पर इनका सम्मान किया जाना चाहिए। बहुत अच्छा। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं 2-3 अस्पतालों में जहाँ काम करता हूँ, ब्रज हेल्थ केयर, वृंदावन और हमारा जो ये जय गुरुदेव हॉस्पिटल है और एक और 2-4 हॉस्पिटल है, तो वहाँ इनको बुलाकर इनका सम्मान किया जाए। बहुत अच्छा सर, आपने हमको आज समय दिया, इसके लिए तहे दिल से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाकर गौरवान्वित किया। थैंक यू। राधे 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 राधे।